शांति। एक बार महात्मा बुद्ध पेड़ के नीचे तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे। वो अपनी तपस्या में मगन थे कि एक आदमी आया और उनको बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालने लगा। जो उनके शिष्य थे वो देख रहे थे कि हम इस आदमी को कैसे चुप कराएं, कि ये तो चुप ही नहीं कर रहा। और उनको अंदर से गुस्सा भी आ रहा था कि ये महात्मा जी को गालियाँ निकाल रहा है। बाद में उस आत्मा ने महात्मा जी से पूछा, आपने सुना जो मैंने कहा? महात्मा जी ने कहा कि आपने जो मुझको दिया उसको मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको मैंने स्वीकार नहीं किया। मुझको तो आप पे दया आ रही है, प्रेम आ रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। यही जो दया या प्रेम का शब्द इंसान को बहुत ज़्यादा महान बना देता है। जैसे कि एक जो पेड़ फल से भरा होता है वो नीचे हो जाता है। भरे हुए पेड़ को बच्चे आते हैं, पत्थर मारते हैं, तो वो उसके बदले में फिर भी उनको फल ही देता है। पत्थर खाकर भी उनको फल देता है। और जो पेड़ की लकड़हारा उसकी डालियाँ काटने आता है, वो उसको भी पहले वो लकड़हारा उस पेड़ के नीचे बैठता है, छाया में थोड़ी देर आराम करता है, बाद में डालियाँ काटता है। वो उसको भी पहले डालियाँ काटने से पहले छाया ही देता है। देखो, सब कुछ सहन करता हुआ भी फिर भी सब कुछ देता ही देता है। जो सहन करना है वो बहुत बड़ी शक्ति है। वो सब कुछ सहन करना है। चल, ऐसे ही जो अपने किसी एक घर में सास और बहू थी, आपस में कुछ नोकझोंक हो गई। सास ने कुछ कहा, बहू बोली नहीं। ये उसकी महानता थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। पर वो उसमें अपने में समा नहीं सकी। सहन तो उसने कर लिया पर उसमें समा नहीं सकी। तो वो पड़ोस में गई जहाँ उसका आना जाना था। उसने पूछा, क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा हुआ है? जो घर में सारी बात हुई थी उसने जाकर सारी की सारी उनको बता दी और अपना मन हौला कर लिया और आ गई वहाँ पे। जब घर आई तो उसको याद आया कि बाज़ार से कुछ लाना है। वो बाज़ार चली गई। जहाँ पे वो गई थी उस घर में से एक बुजुर्ग जनानी आई। उसने कहा, देखो बहन, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। उसने कहा, क्यों, तुझे क्या पता, हमारे घर में तो सब कुछ ठीक ठाक है। कहती, नहीं, तुम्हारी बहू आई थी, उसका मन भारी था, उसने सारी बातें बताई, तो देखो वो तो इतनी बात कह के चली गई। उधर से उसकी बहू आ गई, तो देखो अब कंडीशन क्या बनेगी। आग में घी डालने वाली हुई ना कंडीशन। उस कंडीशन को फिर संभालना कितना मुश्किल हो गया। उसकी तो ज़्यादा समस्या बन गई, ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। इसीलिए कहते हैं कि सहन करने के लिए भी मन में गंभीरता और विशाल हृदय चाहिए। जैसे जो समंदर है, वो तो नदियों को, कुछ नदियाँ सारी आके समंदर में गिरती हैं। समंदर तो किसी को नहीं कहता कि अपना कचरा मुझ में मत डालने आओ। वो जो भी डालते हैं समंदर उसमें अपने अंदर
डालता रहता है, पर वो कचरा भी अपने पास नहीं रखता। जो भारी भारी चीज़ें होती हैं, अच्छी होती हैं, वो अपने उधर में समा लेता है, और जो हल्की चीज़ें होती हैं वह लहरों के साथ इधर उधर साइडों पे कर देता है। ऐसे ही हमें भी अपने अंदर समाना चाहिए, समाने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे कि अगर उस बहू ने अपने अंदर कोई बात नहीं समाई तो दूसरों को जा बताई। इसी प्रकार एक आदमी जो बहुत उसका दोस्त था, उसने अपने दोस्त से बड़ी प्राइवेसी बात करी। उसने कहा, देखो दोस्त, मैं आपसे अपनी प्राइवेसी वाली बात कर रहा हूँ, किसी से बात करनी नहीं है। वो कहता, हाँ हाँ मैं तो वादा करता हूँ, मैं नहीं किसी को बोलूँगा। तो वो उसने उसको बात बता दी। देखो, जिसको बताई उसका भी तो कोई आगे दोस्त होएगा ना। उसने उसको बोल दिया कि मैंने तेरे को इसकी बात बताई है, किसी को बताना नहीं है। कहता, हाँ नहीं नहीं मैं नहीं किसी को बताऊंगा। जो दूसरा था उसकी भी कोई होएगी आगे फ्रेंडशिप, उसने उसको, वो ऐसे ही बात घूम फिर के फिर उसी के पास ही आ गई। तो वो अपने दोस्त से कहने लगा कि देखो, इतनी प्राइवेसी बात मैंने तेरे को कहा, तूने सभी को बता दी। बाद में वो खुद ही सोचता है कि जब मैं खुद अपने में नहीं समा सका तो दूसरों की मैं क्या गारंटी लूँगा कि वो मेरी बात अपने अंदर संभालेंगे। इसीलिए हमें चाहिए, हमें कोई दुख हो, प्रॉब्लम आए, कोई कष्ट आए, हमें राजयोग यही सिखाता है। बाबा कहते हैं, अपनी सारी बातें मुझसे करो। बाबा पे हमें पूरा यकीन है, पक्का निश्चय है, वो हमारी बात किसी से नहीं करेगा। ऐसे ही एक मोहल्ले में एक खिलौने बेचने वाला शाम को आता है। उसके सारे खिलौने बिक जाते हैं, उसके पास सिर्फ 3 गुड़ियाँ बचती हैं। और बोलते हैं, आवाज़ देता है कि ये 3 गुड़िया बची है, ये खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। उधर से जो देश का जो राजा होता है वो शाम को निकलता है, जो किसी का नहीं बिका होता वो ले लेता है। वो उतर के उसके पास जाता है और गुड़ियों के दाम पूछता है कि इसका क्या भाव है। तो बोलता है कि 3 गुड़ियाँ हैं पर इसके दाम अलग अलग है। कहता है, वो कैसे, देखने में तो एक जैसी है। कहता है, ये पहले वाली गुड़िया है ना, इसके 10 रुपये दाम है। ये दूसरी वाली गुड़िया है, इसके 100 रुपया दाम है। और जो तीसरी वाली गुड़िया है उसका 1000 रुपया दाम है। राजा बहुत हैरान होता है, गुड़िया देखने में तो तीनों एक जैसी लगती है और दाम तीनों के अलग अलग है। और खिलौने वाला बोलता है कि ये पहले नंबर वाली गुड़िया है ना, इसके कान में छेद है, ये तार डालो इसके कान में तो दूसरे कान में निकल जाती है। इसका मतलब कि ये एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। हमारी दुनिया में भी कोई ऐसे लोग हैं जो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से रफा दफा कर देते हैं, उसको सोचते ही नहीं। उसके बाद जो दूसरी गुड़िया है उसके कान में तार डालो तो उसकी तार मुख से निकलती है, क्योंकि वो जो कुछ सुनते हैं वो अपनी वाणी से, मुख से, कुछ अपने बीच से बातें मिला के लोगों से बातें करते हैं। ये इसका ये दाम है, इसका ये काम है। कभी ये अच्छा भी बोल देती है, बुरा भी बोल देती है। और जो तीसरी गुड़िया है, इसके कान में 6 तार डालो तो तार सीधी अपने इसके अंदर जाती है, ये अपने अंदर समा लेती है।
इसी तरह कई लोग होते हैं जिससे कोई भी बात करो वो चुप करके सह लेते हैं, सुन लेते हैं, मगर किसी की बात की आगे नहीं बताते। इसी तरह हमारी दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं जिससे कोई भी बात करो वो इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी बात का असर नहीं करते। और जो दूसरी तरह के लोग हैं, भाई किसी की बात सुनी, कुछ अपने पास से भी मिर्च मसाला लगा के उसको बढ़ा चढ़ा के और बात का कुछ और बतंगड़ बनाकर बता दिया। और तीसरी प्रकार के जो लोग होते हैं वो सबकी बातें सुन लेते हैं पर किसी से कुछ नहीं कहते। इसको कहते हैं समाने की शक्ति। जिसमें समाने की शक्ति है उस जैसा कोई महान कोई नहीं। वो अपनी समाने की शक्ति से ही सभी की नज़रों में वो महान होता है। सभी लोग उस पर यकीन करते हैं, यहाँ तक कि घर में भी उसकी बहुत इज्जत होती है कि है इससे जो मर्जी बात करो, ये अपने में ही समा लेती है, किसी से कोई बात नहीं करती। इसलिए हमें बाबा भी यही सिखाते हैं कि कोई दुख, कोई परिस्थिति, मन का बोझ, मैं बैठा हूँ ना, चिंता क्यों करते हो? आप जो भी बोझ है, जो भी बात है, अपने बाबा से करो। बाबा सभी बातें हमारी सुनते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स भी हल करते हैं। इसलिए हमें सहज करना मुश्किल लगता है और समाने की शक्ति बहुत ज़्यादा चाहिए। समाने की शक्ति में ही हमें हमारी महानता है। ओम शांति।